हेलो, टुडे वी विल बी लर्निंग दिस ग्राफ बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत से लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और आज इसे हम इजी बनाएंगे। देखिए, इसमें डिवीजन किस तरीके से है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ या फिर ब्लीडिंग फेज़। ये फेज़ 5 से 7 दिन का होता है और इसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरा फेज़ है फॉलिकुलर फेज़। अच्छा, जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये हैं हमारे फॉलिकल के टर्म्स में, ओके। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, ये है हमारे यूट्रस के टर्म्स में, ठीक है। जैसे फॉलिकुलर फेज मतलब जब फॉलिकल ग्रो कर रहे होंगे तो हमारी यूट्रस प्रोलिफरेट मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ रहे होंगे, वो गद्देदार बन रही होगी धीरे धीरे, ताकि कि आगे चल के इम्प्लांटेशन ईजी हो सके, ठीक। फिर आती है ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, इसका भी सिग्निफिकेंस बताएंगे। और फिर अगली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, ये हैं यूट्रीन इवेंट्स मतलब जो यूट्रस में हो रहे हैं। ये है ओवेरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये है ओवेरियन इवेंट्स के जो इवेंट्स ओवरी में चल रहे हैं। और ये है पिट्यूटरी हार्मोन्स, एफएसएच और एलएच, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एलएच और एफएसएच धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। जब एफएसएच बढ़ता है तो धीरे धीरे देखो ये फॉलिकल्स बढ़ना शुरू होते हैं। और ये फॉलिकल्स कैसे बढ़ते हैं, देखो ये प्राइमरी फॉलिकल होता है, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैन्युलोसा सेल्स ही वो सेल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक। इसकी सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगी मैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स हो गए। अब जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो इसमें देखो एक और लेयर आ जाती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की। जब ये टर्शरी बनता है तो इसमें इस तरीके से लेयर्स बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज आती है तो जब ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज आती है तो ये जो रप्चर कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर करता है, जो रिलीज़ करता है कॉर्पस ल्यूटियम और ओवम। इट इज़ सीएल, कॉर्पस ल्यूटियम और ओवम, ठीक है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज आती है तो हमने बताया कि जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ते हैं उनमें नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ती हैं। तो और ग्रैन्युलोसा सेल ही एस्ट्रोजन सेक्रीट करती हैं। तो देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन की पीक आ गई, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन पूरे सिस्टम में थ्रू आउट द सिस्टम लो रहेगा, ये बाद में हाई होगा और बताते हैं क्यों हाई होगा। अब देखो, क्योंकि धीरे धीरे फॉलिकल बढ़ते हैं, धीरे धीरे एफएसएच और एलएच बढ़ते हैं। तो जब एलएच सर्ज आता है मतलब एलएच की पीक आती है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है, उस डे पे हमारा एलएच का लेवल एकदम से बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। देखो एफएसएच का भी हाई है, लेकिन जो एलएच का लेवल है वो ज़्यादा ही हाई है। ये एलएच का लेवल ओव्यूलेशन कराता है, मतलब ये ओवम रिलीज कराता है। इट इज़ नोन एज एलएच सर्ज। अब ये एलएच सर्ज होने के बाद में देखो, जब ये ओव्यूलेशन हुई तो ओव्यूलेशन में होता क्या है, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर करता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, टूटता है, तो ये क्या रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम और ओवम। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो देखो प्रोजेस्टेरोन की पीक आई, ये है ना, ये हमारा डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है। ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है पर मेजरली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। देखो तभी तो एस्ट्रोजन की भी पीक है और प्रोजेस्टेरोन की भी पीक है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की तो चलो पीक आ गई, लेकिन ये दोनों कैसे कम हो गए, एलएच और एफएसएच, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिल के निगेटिव फीडबैक देते हैं एलएच और एफएसएच को। इस निगेटिव फीडबैक वाले पॉइंट से हमें क्या याद आना चाहिए, इस निगेटिव फीडबैक वाले पॉइंट से हमें ये याद आना चाहिए कि हमने पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के बाद मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे 6 महीने तक भी तो पीरियड्स नहीं आते हैं। तो वो पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, वो पीरियड्स इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन 6 महीने तक निगेटिव फीडबैक देता है हमारे एलएच और एफएसएच को। अब जब एफएसएच को ही फीडबैक मिल रहा है, फॉलिकल बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, एस्ट्रोजन नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ना ओव्यूलेशन होगा ना पीरियड्स होंगे, तो पूरी साइकिल ख़त्म हो जाती है। इसे हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। और ये हमारा एक मेथड है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, नेचुरल मेथड। अब देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ टाइम के बाद में कम होने लगता है, देखो क्योंकि यहाँ से देखो, ये हमने बताया था ये यूट्रस है, पहले यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है 5 से 7 दिन तक, फिर ये धीरे 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 मोटी होती है, बड़ी होती है, ताकि कि हम इम्प्लांट करा सकें, बेबी यहाँ पे इम्प्लांट हो। तो ये देखो ये अपने हाईएस्ट पीक तक जितनी भी ग्लैंडुलर हो सकती थी, जितनी भी गद्देदार बन सकती थी, ये